Dear students, myself Manzoor Ahmed. I am here to deliver a topic related to subject zoology, that is human digestive system. Human digestive system. जो बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये डिपेंड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स पे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं बेटा। इसमें जो ऑर्गन्स कोलैबोरेटली वर्क करते हैं, कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कलेक्टिवली ये ऑर्गन्स बेटा वर्क करते हैं form a particular function that is known as a digestion. To collectively work करते हैं to form a particular function जिसको हम बेटा नाम देते हैं digestion. अगर हम बेटा देखेंगे इन ऑर्गन्स के साथ यहां पे कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। These glands are known as accessory. These glands are known as accessory digestive glands. So, due to the presence of these two parts, these two components, that is here the different organs as well as जो यहां पे बेटा मैंने बताया है accessory digestive glands, और जो digestive system है they are divided into two components. एक इसमें होता है digestive system में दो components होते हैं बेटा। एक इसमें एक component होता है जिसको हम नाम देते हैं alimentary canal, elementary कैनॉल, एंड जो इसमें दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम बेटा यहां पे नाम देते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो बेटा इसमें एलिमेंट्री कैनॉल है, इसमें बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स आएंगे। एक इसमें ऑर्गन आएगा माउथ, दूसरा इसमें ऑर्गन आएगा बेटा बकल कैविटी, इसके बाद इसमें ऑर्गन आएगा फेरेंक्स, इसके बाद इसमें ऑर्गन आएगा बेटा दैट इज नोन एज ईसोफैग्स। इसके बाद यहां पे एक और ऑर्गन आएगा जिसको हम नाम देते हैं स्टोमक। स्टोमक के बाद यहां पे आएगा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और बेटा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहां पे हैं इसमें आएगा बेटा, एक तो आएगा इसमें पहले लिवर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहले बेटा आएगा यहां पे लिवर, और इसके बाद इसमें आएगा इंटेस्टाइन्स, और इसके साथ बेटा एसोसिएटेड होते हैं अनदर ग्लैंड्स जिसको हम बेटा नाम देते हैं सेलिवरी ग्लैंड कामा, इसमें आएगा बेटा पैनक्रियास, एंड इसमें आएगा बेटा लिवर। तो अब हम अगर इसको देखेंगे, पहले इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो डायग्राम की हेल्प से हम इजीली इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देन वी कैन अनदर पॉइंट पे हम बेटा जाएंगे। इसके लिए अब डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डायग्राम देखेंगे। डायग्राम of this digestive system, digestive
देखेंगे there is a presence of different types of organs here. ये यहां पे बेटा नेजल कैविटी है, दिस इज हियर नेजल कैविटी. इस नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में यहां पे एक बल्ज्ड स्ट्रक्चर होता है. इसके बाद यहां पे एक और कैविटी है बेटा, ठीक है. आफ्टर दैट यहां पे दो ओपनिंग्स होते हैं. वन ओपनिंग is draw here, इसके ऊपर यहां पे एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है. आफ्टर दैट यहां पे बेटा एक और पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं ईसोफैग्स. ईसोफैगस के सराउंडिंग में बेटा यहां पे एक और पार्ट होता है जिसको हम बेटा नाम देते हैं स्टोमक. स्टोमक के साथ ही बेटा यहां पे एक और पार्ट होता है सी शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेटा यहां पे नाम देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स. स्मॉल इंटेस्टाइन्स. एंड बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे कि यहां पे एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, जिसको हम बेटा नाम देते हैं, जिसको हम बेटा यहां पे नाम देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो यहां पे ये पार्ट्स हैं बेटा, दे आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में फिलहाल मैंने बेटा यहां पे जो पार्ट्स बताए हैं वो बेटा मैंने ऑर्गन्स बताया. अब इसके जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वी कैन नॉट मेंशन दीज ग्लैंड्स हियर. तो पहले अगर हम यहां पे देखेंगे, ये जो पार्ट होता है बेटा, ये स्टार्ट होता है यहां पे एक ओपनिंग से. इस ओपनिंग को हम बेटा नाम देते हैं माउथ. माउथ के अंदर जो ये कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको हम बेटा नाम देते हैं बकल कैविटी, या ओरल कैविटी भी हम बेटा इसको नाम देते हैं बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जैसे टीथ होते हैं, जैसे टीथ होते हैं यहां पे बेटा, जैसे टंग होती है बेटा यहां पे टंग ऑर्गन. तो डिफरेंट ऑर्गन्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं. ऊपर को हम मैक्सिला नाम देते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच इज रिलेटेड टू अनदर पॉइंट, जो हम इसके बाद देखेंगे बेटा. एंड यहां पे एक हैंगिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इसको हम नाम देते हैं यूअल्वा. आफ्टर दैट जो इसका फ्रंट पार्ट होता है, यहां पे एक कॉमन पैसेज होता है बकल कैविटी में, जिसको हम बेटा नाम देते हैं फेरेंक्स, PHARYNX, फेरेंक्स बेटा. इसके बाद यहां पे बेटा टू फॉर एग्जांपल ओपनिंग्स हैं फेरेंक्स के नीचे. इसको हम जो फ्रंट रीजन होता है, जैसे हम यहां पे फील कर सकते हैं, जो कार्टिलेजिनस बोन से बना है, इसको हम बेटा यहां पे ट्रैकिया नाम देते हैं, ट्रैकिया, विंड पाइप. एंड जो यहां पे ये मस्कुलर ट्यूब होता है, इसको हम बेटा नाम देते हैं ईसोफैग्स, ईसोफैग्स. आफ्टर दैट यहां पे बेटा हम देखेंगे एक और पॉइंट, डिफरेंट ऑर्गन्स. ये यहां पे जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेटा नाम देते हैं स्टोमक. स्टोमक के नीचे जो पार्ट होता है वो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो यहां पे मैंने दिखाया है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं बेटा, 4 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट यहां पे जो होता है सी शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बेटा यहां पे नाम देते हैं ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के नीचे जो वाला पार्ट होता है, इसको हम ज्यूजनम नाम देते हैं. एंड जो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसको हम बेटा नाम देते हैं इलियम. इलियम इंटर होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन्स में, इसको हम नाम देते हैं सीलियो-इलम एपर्चर, या इलियोसीलम एपर्चर भी इसको हम नाम देते हैं. ये लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा. यहां पे एक बल्ज्ड पार्ट होता है
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। इसके बाद यहां पे ये लार्ज पॉट का ये सीकम पॉट होता है, इसको हम सीकम नाम देते हैं, CAECUM, सीकम पॉट। एंड जो ये वाला पॉट होता है इसको हम बेटा नाम देते हैं असेंडिंग कूलन, असेंडिंग कूलन, COLON, असेंडिंग कूलन। एंड ये वाला होता है बेटा इसका ट्रांसवर्स कूलन, ट्रांसवर्स कूलन। एंड जो ये वाला नीचे वाला पॉट होता है इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग कूलन, इसको हम बेटा नाम देते हैं डिसेंडिंग कूलन। एंड लास्ट पे होता है एस शेप्ड लास्ट पॉट होता है, इसको हम नाम देते हैं सिग्मोइड, सिग्मोइड कूलन। एंड यहां पे बेटा जो लास्ट पे एक ओपनिंग होती है, इसके नीचे सिग्मोइड कूलम के नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं रेक्टम, रेक्टम। एंड यहां पे बेटा एक ओपनिंग होती है जिसको हम बेटा नाम देते हैं एंस। दिस इज डिफरेंट ऑर्गन्स विच वी हैव। फर्दरली इसके बाद हमें देखना है एक एक ऑर्गन, माउथ में, बकल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। और यहां पे अगर हम देखेंगे 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहां पे हेड रीजन में देखेंगे बकल कैविटी के अंदर, अगर हम यहां पे ग्लैंड्स देखेंगे बेटा तो यहां पे होते हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, थ्री ग्लैंड्स हैं यहां पे। एक होता है बेटा जो ईयर के यहां पे दोनों साइड में होता है, चिक्स के दोनों साइड नियर द ईयर इंटीरियर साइड में, जिसको हम बेटा यहां पे पैराटिड ग्लैंड नाम देते हैं। हियर इज एन पैराटिड ग्लैंड, दोनों साइड में। एंड जो हमारी टंग होती है यहां पे बकल कैविटी के अंदर एक टंग होता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां पे भी बेटा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस ग्लैंड को हम बेटा नाम देते हैं लिंगुअल ग्लैंड, LINGUAL, लिंगुअल ग्लैंड बेटा इसको हम नाम देते हैं। एंड जो सब मैक्सिला एंड सब मैंडिबुलस ग्लैंड यहां पे प्रेजेंट होता है, अनदर ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर, जो नीचे होता है, जो हमारे फॉर एग्जांपल मैक्सिला एंड मैंडिबुलस होते हैं वहां पे इसकी सेक्रेशन होती है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड इसको हम बेटा नाम देते हैं। इसके बाद यहां पे इसका एक और पार्ट आता है जिसको हम बेटा एक और ग्लैंड आएगा जिसको हम बेटा लिवर नाम देते हैं। लिवर के 2 पोर्शंस होते हैं बेटा। एंड इसके साथ यहां पे बेटा हैंगिंग पॉट में होते हैं, हैंगिंग पॉट में होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऐसे यहां पे, जिसको हम बेटा गॉल ब्लेडर नाम देते हैं। दिस इज हियर ए लिवर। एंड यहां पे बेटा ये हैंगिंग पॉट जो होता है इसको हम बेटा नाम देते हैं गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। एंड यहां पे बेटा एक और पार्ट होता है जो हम यहां पे फ्रंट पे दिखाएंगे, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं बेटा पैनक्रियास। beneath that there is a presence of this structure that is known as pancreas, इसको हम नाम देते हैं बेटा pancreas। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर देयर इज अ कंप्लीट डाइजेशन ओकर्स विच कंटेन बोथ 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो माउथ से लेके अप टू दैट ओपनिंग, दोनों एक्सटर्नल ओपनिंग्स होते हैं। ये होते हैं बेटा दोनों एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो स्टार्ट होते हैं माउथ से एंड एंड तक होते हैं, इसको हम एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नाम देते हैं। इसमें बेटा होते हैं ग्लैंड्स, जैसे मैंने यहां पे बताया बकल कैविटी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लिवर इज ऑल्सो ए लार्जेस्ट ग्लैंड, देयर इज ऑल्सो द पैनक्रियास एज वेल एज जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, ये भी बेटा यहां पे सेक्रेट करते हैं कुछ फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, कुछ
रिच जूसेस जिससे कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम है हमारी बॉडी में। इट इज दैट लाइफ प्रोसेस इन आवर बॉडी। जो भी बेटा फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी को फूड चाहिए होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो बेटा वो फूड होता है वो कंप्लेक्स फॉर्म में होता है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, वो फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दैट डाइजेस्टिव सिस्टम ये इसको मॉडिफाई करता है, ये इसको कन्वर्ज करता है, ये इसको चेंज करता है। किसमें बेटा? ये इसको चेंज करता है सिंपल फॉर्म में, एज वेल एज ये इसको चेंज करता है, इनसॉल्युबल था बेटा, ये इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो देयर इज ऑल्सो द सेक्रेशन ऑफ, अगर हम यहां पे एक पॉइंट देखेंगे, जो बकल, अगर हम देखेंगे यहां पे जो बकल कैविटी है बेटा, बकल कैविटी के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ इंजाइम, बकल कैविटी के अंदर बेटा अगर हम बकल कैविटी देखेंगे वहां पे बेटा एंजाइम जो सेक्रेट होता है इसको हम सेलिवरी एमाइलेज नाम देते हैं। और टाइलिन, एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन एंजाइम। इसका क्या काम है? दे आर ओनली वर्क ऑन द, जो भी हमारे फूड में, हम फूड क्या होते हैं, फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो जो ये एंजाइम होता है, अगर सपोज हमने खाना खाया है या फूड खाया है, इसमें स्टार्च है, स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड, कंप्लेक्स फॉर्म होता है, ये इसको कन्वर्ट करेगा मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स में, ये पॉलीसैकेराइड है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है। इसके बाद यही जो एमाइलेज है ये कंप्लीटली यहां पे वर्क नहीं करता है, तो इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है, इसकी जो सेक्रेशन है जब ये फूड के साथ मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो हमारी बॉडी में है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिलहाल एक तो यहां पे ये बकल कैविटी में सिल्वरी एमाइलेज है या टाइलिन एंजाइम है, इसके बाद इसने स्टार्च को कन्वर्ट किया है मोनोसैकेराइड्स में। और जो बकल कैविटी के अंदर जो एक फॉर एग्जांपल टीथ होते हैं विच इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द, जो ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, माइन्यूट पीसेस करते हैं इस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पीसेस में, जिनको हम बेटा नाम देते हैं टीथ। जो हमारी बॉडी होती है वहां पे बेटा 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। दैट इज वाई जो हमारी वो टीथ की हिटीरियोडेंट डिफरेंट टीथ्स होते हैं, 4 टीथ्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स, 4 टाइप्स ऑफ टीथ इसमें बेटा प्रेजेंट होते हैं। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हिटीरियोडेंट। और जो ये टीथ होते हैं दे आर फॉर एग्जांपल अटैच्ड इन सॉकेट्स और जॉ बोन्स के साथ ये अटैच्ड होता है, इसको हम हिटीरियोडेंट नाम देते हैं, इसको हम उस कंडीशन को हम थीकोडेंट नाम देते हैं, हिटीरोडेंट। एंड जो यहां पे बेटा ये टीथ होते हैं ये सॉकेट्स में या बोन जॉज के साथ फिक्स होता है, इस कंडीशन को हम बेटा यहां पे नाम देते हैं थीकोडेंट। और जो हमारे टीथ होते हैं वहां पे कस्पस प्रेजेंट होते हैं, स्लाइटली कस्पस, इसको हम नाम देते हैं बोनोडेंट। आफ्टर दैट जब ये टीथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ये इस फूड को कन्वर्ट करते हैं। और जो ये टीथ होते हैं ये ट्वाइस होते हैं हमारे वंस लाइफ में। जैसे हम बताते हैं एक लाइफ में अगर कोई ऑर्गन दूसरी मर्तबा डेवलप होता है, दूसरी टाइम डेवलप होता है, तो इस कंडीशन को हम यहां पे, तो टीथ के अंदर एक तो आपको ऑलरेडी लोअर क्लासेस में सुना होगा बेटा आपने, एक होता है मिल्क टीथ एंड दूसरा होता है बेटा इसमें परमानेंट टीथ। इस चीज को हम बेटा नाम देते हैं डाइफियोडेंट कंडीशन। डाइफियोडेंट कंडीशन मीन्स होती है बेटा जब जो कोई भी ऑर्गन, जो कोई भी पार्ट हमारी वंस लाइफ में दोबारा है ना ट्वाइस डेवलप होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन यहां पे अगर टीथ डेवलप होता है तो इसको हम इसलिए नाम देते हैं डाइफियोडेंट।
डाइफियोडेंट, डाइफियोडेंट कंडीशन नाम देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ, और यहां पे मैंने बेटा 3 पॉइंट्स बताए हैं। एक विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर, वहां पे एक और ऑर्गन है जिसके डिफरेंट पैपिलिया हैं या टेस्ट बड्स वहां पे प्रेजेंट हैं। टेस्ट बड्स किसके अंदर? दैट इज नोन एज हियर द टंग। डिफरेंट पैपिलिया यहां पे बेटा प्रेजेंट हैं। जैसे हम नाम लिखेंगे, वैलिड पैपिला, फॉर्म पैपिला, इसके बाद है फंजी फॉर्म, पैपिला, fungiform papilla. So due to this they contain different types of taste buds in the tongue region. Due to the presence of this environment, teeth हैं, glands हैं in the buccal cavity, as well as there is a presence of the taste buds. तो इसकी वजह से जो भी complex form में food material हमारे buccal cavity में enter होता है with the help of the ingestion process, तो ये इसको converge करता है, ये इसको change करता है, ये इसको modify करता है simple form में। सपोज हम यहां पे देखेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे सॉलिड फॉर्म में फूड आया है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो मैंने आपको दिखाया है बेटा कि बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। विद द हेल्प ऑफ दैट ये इस कंप्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को, सॉलिड फॉर्म ऑफ जो फूड होता है, ये इसको मॉडिफाई करेगा, कन्वर्ज करेगा, चेंज करेगा बेटा। किस में चेंज करेगा? एक सेमी सॉलिड फूड में बेटा, जिसको हम बेटा अब फूड नाम देते हैं मगर सॉलिड फॉर्म है, तो इसको अब हम यहां पे नाम देते हैं बुलस। अब ये अगर हम सिंपली यहां पे देखेंगे जो अदर ऑर्गन्स, जब मैंने अभी डायग्राम में दिखाया है जो अदर ऑर्गन्स है, यहां पे अगर हम सपोज देखेंगे अदर ऑर्गन्स, हाँ अदर ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सॉलिड फॉर्म में फूड लिया है, ये इजीली ट्रांसफर नहीं हो जाएगा इन ऑर्गन्स में। क्यों? क्योंकि पहले इसको जो ये बकल कैविटी यहां पे है कंप्लीट, दिस इज हियर ए बकल कैविटी, ये इसको पहले कंप्लीट मॉडिफाई करेगा यहां पे विद द हेल्प ऑफ, मैंने यहां पे बताया टीथ है, टंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स यहां पे हैं, सिल्वरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के हैं यहां पे बेटा। तो ये इन्होंने जब ये सॉलिड फॉर्म में कोई भी फूड मटेरियल लिया है, जब ये इंटर हुआ है बकल कैविटी के अंदर, तो इजीली इसके बाद बकल कैविटी यहां पे वर्क करेगा। ओनली अगर हम देखेंगे यहां पे एक और पॉइंट अराइज होता है बेटा कि अगर इस फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, ओनली जो ये वाला बकल कैविटी पोर्शन है ये ओनली डाइजेस्ट कर सकता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन यहां पे डाइजेस्ट नहीं होंगे, फैट्स यहां पे बेटा डाइजेस्ट नहीं होंगे। क्यों डाइजेस्ट नहीं होंगे? बिकॉज दे लैक द प्रोटीन लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। देयर इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ, कौन सा एंजाइम है बेटा जो डाइजेस्ट कर सकता है कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसको हम एमाइलेज बेटा नाम देते हैं। तो एमाइलेज ने जब इस पे वर्क किया है, बकल कैविटी ने कंप्लीट इस फूड पे जब बेटा वर्क किया है, तो बेटा ये जो फूड हुआ है ये इन्होंने कन्वर्ट किया है बेटा किसमें? एक और सेमी सॉलिड, जिसमें जैसे अगर हम देखेंगे जो ये ग्लैंड्स होते हैं, इसमें 99% जो होता है बेटा, इसमें इस ग्लैंड दैट इज नोन एज द एमाइलेज ग्लैंड, सिल्वरी एमाइलेज ग्लैंड, ये 99.5% वाटर का होता है एंड इसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से तो ये कंप्लीट सॉलिड जो था ये इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है सेमी सॉलिड में। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस ये अब इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप सिंपली देखो यहां पे बेटा, जो ये इसोफेगस है ये फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दैट ये सॉलिड फॉर्म ऑफ द फूड को रिसीव नहीं कर सकता है। पहले जब इसने यहां पे कंप्लीट वर्क किया है, अब यहां पे ये बुलस
फॉर्म में, जब ये सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट हुआ है बुलस फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ये इजिली ट्रांसफर हो जाएगा एक और पार्ट में जिसको हम बेटा नाम देते हैं स्टोमक। थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, यहां सॉरी थ्रू ए मस्कुलर ट्यूब एक होता है हमारे थोरेसिक कैविटी में, जिसको हम बेटा मैंने अभी नाम दिया है ईसोफेगस। ईसोफेगस के फ्रंट साइड होता है बेटा ट्राइकिया रीजन, जैसे हम यहां पे भी इजिली फील कर सकते हैं, जो कार्टिलेजिनस बोन से बना है, एंड यहां पे इजिली रेस्पिरेशन हो जाती है। इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे बेटा हाँ बुल्स पे। तो अब सिंपली अब यहां पे जब हम देखते हैं कि जब ये फूड इंटर हो जाएगा बेटा स्टोमक के अंदर, अब ये किसके अंदर पहुंचेगा बेटा, स्टोमक के अंदर ये पहुंचेगा, स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर क्या होता है, यहां पे बेटा कुछ टाइम तक फूड रहेगा, क्योंकि यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस सेक्रेट करेगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यहां पे रिलीज होते हैं। अगर हम स्टोमक की बात करेंगे, यहां पे बेटा ऑक्जेंटिंग सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स यहां पे बेटा होते हैं, जो यहां पे बेटा सेक्रीट करेगा, क्या सेक्रीट करेगा, यहां पे सेक्रीट करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा, तो जब ये इस फूड के साथ, और देयर इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ सिटम सेल्स प्रेजेंट है, गुबलेट सेल्स प्रेजेंट है, सिटम सेल्स यहां पे प्रेजेंट है, गुबलेट सेल्स, यहां पे ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने सेक्रेट किया है HCl। इसके बाद जो यहां पे सिटम सेल्स प्रेजेंट हैं, सिटम सेल्स स्टोमक के अंदर, जो यहां पे बेटा सेक्रेट करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर एग्जांपल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, एंड यहां पे बेटा गुबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं, जो यहां पे बेटा सेक्रेट करेगा म्यूकस। इसके बाद यहां पे बेटा एक और फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिंग, यहां पे एक और अर्जेंटिफिन सेल होती है, सेल्स होते हैं बेटा। तो ड्यू टू दिस एनवायरमेंट, जब ये बुलस फॉर्म ऑफ फूड रिसीव होता है या ट्रांसफर होता है इस जे शेप्ड स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज हियर द स्टोमक, तो यहां पे स्टोमक इस पे वर्क करेगा। बट इन स्टोमक दे ओनली कंटेन, स्टोमक के अंदर बेटा सिंपली प्रेजेंट होते हैं ओनली, क्या होते हैं बेटा यहां पे प्रेजेंट, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, यहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। जैसे यहां पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स,